नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की जो साधारण सी चीजें होती हैं, वो भी अपने अंदर कितनी कमाल की कहानियां छिपाए रखती हैं। आज हम पंजाब के गांवों की एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे और ये कहानी जुड़ी है छतों पर रखी पानी की टंकियों से। तो सवाल यही है कि एक पानी की टंकी भला अपने मालिक के बारे में क्या बता सकती है? शायद सोचा जाए कुछ भी नहीं, लेकिन असल में बहुत कुछ। और यही तो आज की हमारी खोज का मजा है। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी जरूरत की चीज किसी की पहचान का आईना बन जाती है। लेकिन हाँ, पंजाब की उन खास टंकियों तक पहुंचने से पहले चलिए जरा पानी को सहेजने की कहानी को समझते हैं। मतलब ये सिर्फ पानी जमा करने की बात नहीं है, ये तो इंसानी सभ्यता की एक बहुत ही पुरानी और बहुत जरूरी परंपरा रही है। देखिए, सदियों पहले भी पानी बचाने के लिए कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। और वो सिर्फ पानी जमा नहीं करते थे, नहीं, वो तो लोगों को एक साथ लाते थे, शहरों को बाढ़ से बचाते थे और पीने का पानी भी देते थे। और कमाल की बात तो ये है कि आज भी वो पुराने तरीके और नए तरीके दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और भाई, जब बात हो पारंपरिक तरीकों की तो भारत का तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ की संस्कृति में वाटर मैनेजमेंट की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो सदियों पुराना ज्ञान आज भी हमारे काम आ रहा है। और मजे की बात तो यह है कि भारत के अलग अलग कोनों में आज भी कितने कमाल के पारंपरिक तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में उरानी है, केरल में पानम कैनी और राजस्थान में टांका। ये ऐसे सिस्टम हैं जो मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी लोगों की पानी की जरूरतें पूरी कर देते हैं। पर आज के जमाने में ज्यादातर घरों की छतों पर हमें क्या दिखता है? वही सीधी साधी काली या सफेद प्लास्टिक की टंकियां, है ना? वही आम सी टंकियां जिन्हें हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बड़ा मजेदार मोड़ आता है। अब हम सीधा चलते हैं पंजाब की छतों पर, जहां रोजमर्रा की ये साधारण सी टंकी एकदम असाधारण रूप ले लेती है। एक बात कही जाती है कि पंजाब की ओवरहेड टंकियों में कुछ अलग बात है। अब ये एक ऐसी लाइन है जो अपने आप में एक सस्पेंस बना देती है ना? आखिर वो अलग बात है क्या? सोचिए जरा, अगर किसी की छत पर पानी की टंकी एक हवाई जहाज की शक्ल में हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर पंजाब के गांव में ये कोई कल्पना नहीं है, ये तो हकीकत है। या फिर सोचिए एक विशालकाय फूल के बारे में जो छत पर खिला हो और पानी भी दे रहा हो। या फिर एक बहुत बड़ी सी फुटबॉल जो शायद किसी खेल प्रेमी के जुनून की कहानी कह रही हो। और इतना ही नहीं, एक भूरे रंग का मुर्गा भी। और हाँ, ये सब कोई मूर्तियां नहीं हैं, ये असली काम करने वाली पानी की टंकियां हैं जो पंजाब की छतों की शान बढ़ा रही हैं। तो असल बात यह है कि ये टंकियां सिर्फ छत पर रखी हुई कलाकृतियां नहीं हैं। नहीं, ये तो कहानियां सुनाती हैं। हर टंकी अपने मालिक की पहचान का एक जीता जागता सबूत है। और ये जो जुड़ाव है ना, ये बड़ा सीधा और शानदार है। लोग अपनी टंकियों का डिजाइन बहुत सोच समझकर चुनते हैं। मान लीजिए घर का मालिक किसान है तो छत पर ट्रैक्टर या बैलगाड़ी दिखेगी, और अगर कोई फुटबॉल का दीवाना है तो जाहिर सी बात है उसकी टंकी भी फुटबॉल जैसी ही होगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये कमाल की टंकियां आखिर बनती कैसे हैं? तो चलिए जरा देखते हैं कि इस क्रिएटिविटी के पीछे की कारीगरी क्या है। देखिए, ये कलाकृतियां बनती हैं सीमेंट से। प्रोसेस काफी सीधा है। पहले स्टील की छड़ों से एक ढांचा बनाया जाता है, फिर उस पर कंक्रीट से मनचाहा आकार देते हैं और बस आखिर में इस तैयार टंकी को छत पर रख दिया जाता है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं। अपने इस कलात्मक रूप के बावजूद ये टंकियां पूरी तरह से फंक्शनल होती हैं और इनमें सैकड़ों लीटर पानी जमा करने की कैपेसिटी होती है। और शायद यही वजह है कि इन्हें ग्रामीण पंजाब के समुदायों का दिल कहा जाता है। सोचिए, ये सिर्फ पानी जमा करने का जरिया नहीं है, बल्कि गांवों में किसी का घर ढूंढने का एक लैंडमार्क बन चुकी हैं, एक पहचान बन चुकी हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सी रोजमर्रा की चीज हो सकती है जो किसी की कहानी बयां कर सके? इस पर सोचिएगा जरूर।